साथियों, महाराष्ट्र में एक नया खेल खेला जा रहा है, कुर्सी का खेल। पहले शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना ने मिलकर के सत्ता का खेल खेला। अब बीजेपी और शिवसेना का एक ग्रुप तथा अजित पवार एनसीपी के जो मिलकर के एक सत्ता का खेल खेल रहे हैं। सत्ता की लालसा ऐसी हो गई है कि उसके लिए सिद्धांत, विचारधारा या और कोई चीजें मायने नहीं रखती। किसी ढंग का कोई मापदंड जो है वो नहीं रहा। सारी पार्टियां, सारे नेता सत्ता के खेल में इतने गिर चुके हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार। ये अवसरवादी राजनीति का खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और इस खेल में सब के सब एक्सपोज हो चुके हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस, सबके सब सत्ता के लिए इतने भूखे हैं कि उन्हें कहीं भी कोई भी कंप्रोमाइज करना पड़े वो करेंगे। यही अजित पवार है जिनके बारे में बीजेपी इतने आरोप लगाया करती थी और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के इरिगेशन डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट में जो पहले इन्होंने कार्य किया है, इतने आरोप हैं और करोड़ों के आरोप हैं और बीजेपी स्वयं लगाती थी। पर अजित पवार को अपने साथ लेने के लिए बीजेपी इतनी परेशान है कि पहले भी एक बार तो इन्होंने हद कर दी कि पूर्व में इन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए सुबह 4 बजे राजभवन में बुला करके उनको शपथ दिला दी। बाद में पता लगा कि उनके साथ कोई एमएलए नहीं, तो खैर वो वापस चले गए। परंतु उससे बीजेपी की सत्ता के प्रति लालसा, उनके जो भी राजनीतिक मानदंड हैं या जो आदर्श हैं, वो सारे के सारे उस समय खोखले साबित हुए। दोबारा फिर वैसा ही खेल महाराष्ट्र में बीजेपी और अजित पवार के द्वारा खेला गया है और इसमें मैं समझता हूं शायद बीजेपी ज्यादा परेशान है। यदि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे तीनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो शायद इनको परेशानी, और इसलिए उस स्थिति को बचाने के लिए या उस स्थिति से बचने के लिए ये इस ढंग का खेल खेल रहा है। इससे जहां बीजेपी स्वयं एक्सपोज हुई है, दूसरी पार्टियां भी एक्सपोज हुई और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस ढंग से भ्रष्टाचार का खेल खेलकर जो भी यहाँ पर आए हैं उनको प्रॉमिस किया गया होगा, उनको ये भी लालच दिया गया होगा कि उनके जो भ्रष्टाचार के केसेस हैं वो नहीं खोले जाएंगे, उन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, वो अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी और भी लेन देन हुआ होगा और क्या क्या शर्तें हैं वो वही लोग जानते हैं। परंतु जो सुनने में आ रहा है कि इसके बारे में पूर्व में अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी से भी फडणवीस जी मिल चुके हैं, बातचीत हो चुकी है और उसके बाद ये सारा डिसीजन हुआ। इसका मतलब वो भी भ्रष्टाचार के इस खेल में, सत्ता के खेल में, अवसरवादी राजनीति के खेल में ये सब लोग जो हैं वो लिप्त हैं और इस रूप में हम इस ढंग की अवसरवादी राजनीति करने के लिए, सत्ता की लालसा के आधार पर सारी मर्यादाएं तोड़ने के लिए और भ्रष्टाचार का खुला खेल खेलने के लिए, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो फडणवीस हो, चाहे और कोई नेता हो, हम सबकी निंदा करते हैं और उनको आगाह करते हैं कृपया राजनीति में अपना स्तर नीचे न गिराएं, अन्यथा इसके परिणाम ये होंगे कि आम जनता को आपके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा और यदि आम जनता आपके विरुद्ध खड़ी हो जाती है तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अभी भी समय है। मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, एनसीपी के जो नेता अजित पवार जो भी जुड़े हैं, उनके साथी जो भी बीजेपी के साथ जुड़े, उन सबको कहना चाहता हूँ मर्यादा में रहें, अपने जो कुछ मूल्य हैं उनको सुरक्षित रखें, इतना अपने को न गिराएं जिसमें कि राजनीति को लोग गलत मानना शुरू कर दें या उसकी कोई वक़्त ही न रहे। साथियों,
ये जो भी कुछ खेल चल रहा है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो दूसरी पार्टियां हो, उन सब की हम भर्त्सना करते हैं। जो भी पार्टियां इस ढंग का खेल खेल रही हैं, पहले शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर के ये सारा खेल खेला, अब ये दूसरी पार्टियां खेल खेल रही हैं। सभी इस हम माम में नंगे हैं और इस कारण से मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, आइए एक अल्टरनेटिव राष्ट्रमान पार्टी के रूप में आप लोगों को दीजिए, लोगों के बीच में जाइए और एक अल्टरनेटिव जो कि राजनीतिक शुचिता के ऊपर निर्भर करता है, राजनीतिक शुचिता को लेकर के चलता है, उस आधार पर हम जो है राजनीति करें और भ्रष्टाचार विहीन, अपराधीकरण विहीन राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक भेजें, जिससे कि राष्ट्रमान पार्टी की ये आवाज अधिक से अधिक साथियों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।